हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ 3/2 matrices A which can be formed using the elements of the set this such that the sum of all diagonal elements of A transpose into A। तो यदि 3/2 का मैट्रिक्स है तो A को हम अज्यूम कर सकते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये मैट्रिक्स A हो गया। तो A ट्रांसपोज इंटू A यदि करें अपन तो ये कितना आ जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 और इंटू ये आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये है A ट्रांसपोज इंटू A। अब इसका यदि ट्रेस देखा जाए भाई, ये है 3/2 ऑर्डर का और ये है 2/3 ऑर्डर का और ये है 3/2 ऑर्डर का। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा, सही है। तो इसका यदि ट्रेस देखा जाए डायगोनल एलिमेंट्स, तो ट्रेस जो है वो होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ट्रेस में आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और वो हमें दे रखा है कि ये 5 होना चाहिए, सही है। जो इसका जो ट्रेस है वो 5 होना चाहिए, तो हमने इसके ट्रेस को 5 के बराबर रख दिया। अब इसने बोल रखा है कि ये जितने भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 हैं वो केवल इन्हीं में से आएंगे, -2 -1 0 1 2 इसी में से आएंगे। तो यार देखते हैं ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। देखो पेयर बनाते हैं यार, ऐसे हो सकता है कि 1 2 हो 1 1 हो बाकी सब 0 0 आ जाए, ये एक पेयर होगा। अब मैं A1 B1 C1 की वैल्यू बता रहा हूं ना, जब A1 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 1 होगा और ये 5 के बराबर आ जाएगा। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसा भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी, है ना। 4 पॉसिबिलिटी तो यहां पे ये बन गई, सही है, कि इसका जो क्या बोलते हैं जो ट्रेस है वो 1 बन जाए। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी, ये 5 बन गया और ये 0 बन गया, सही है। फिर ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी, एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी, एक पॉसिबिलिटी फिर ये भी आ जाएगी, ये -1 -1 एक, फिर ये चारों जब 1 1 होंगे -1 -1 होंगे और ये 1 होगा, और एक 5 वाली, है ना। एक जब चारों के चारों जब, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, एक पॉसिबिलिटी क्या होगी जब 4 तो -1 होंगे और एक 1 होगा। एक लास्ट पॉसिबिलिटी होगी जब पांचों के पांचों ऐसे होंगे, है ना, पांचों के पांचों -1 होंगे। क्या कोई और पॉसिबिलिटी होगी? और तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी यार, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो इनके अपन नंबर ऑफ वेज लिखते हैं यार। तो नंबर ऑफ वेज देखो, पहले वाला जो है वो कितने वेज से अरेंज हो सकता है, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो इंटू 4 कर देता हूं मैं ना। अब ये वाला 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, सही है। ये वाला 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये वाला 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस ये वाला कितने वेज से अरेंज होगा, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये कितने वेज से अरेंज होगा, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मतलब इसको मैं ऐसे कर लिख दूं कि ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, है ना, और फिर ये भी 2 से हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिए, सही है। तो ये पॉसिबिलिटी सारी की सारी काउंट होगी। तो अब इनको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना है, 6 5 4 3 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू है 120, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, सॉरी क्या कर दिए, हाँ इसकी वैल्यू आ गई 120 टोटल की। अब इसकी वैल्यू देखें तो 6 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 12, तो 120 प्लस 12 वैल्यू इसकी हो गई ना, इसकी कितनी हो जाएगी, 6 पंजो 30, 30 और 2 60, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 5 4 और 2, तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 120 जो वैल्यू है वो इसकी आ जाएगी, सही है। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 240 और 60 300 और 12, 312 जो है 312 जो है वही इसका यार आंसर आ जाएगा।